आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो एटम बम मारा ना खबरों का, वो चट्टा साहब ने, कमिश्नर रावलपिंडी ने, लियाकत चट्टा ने, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। ये कमिश्नर, मेरी बात आप याद रखिएगा, ये कोई ना कोई चंद चढ़ाएगा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा दिखाई देता है। मेरे पास डायरेक्टली इस हवाले से कोई पक्की खबर नहीं है, सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन है या कुछ हकायक हैं जिनकी बुनियाद पे मैंने ये राय कायम की है। ये इतना सादा नहीं है। हम सब जानते हैं कि धांधली कैसे हुई और कहां से हुई। कमिश्नर जो है वो मसले की निशानदेही कर रहा है, मसले की जड़ की निशानदेही नहीं कर रहा। एक ऐसा शख्स जो सुबह के वक्त खुदकुशी करना चाहता था, फजर के वक्त, और जोहर से पहले जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसमें वो आधा सच बोलकर जाता है। वो ये कहता है मेरे पे दबाव था, मैंने गलत काम किया, मुझे फांसी दे दो। लेकिन वो ये नहीं बताता कि मुझे गलत काम करने का कहा किसने, ये वो नहीं बताता। वो ये भी नहीं बताता कि उस गलत काम का फायदा किसको पहुंचाया गया, ये भी नहीं बताता। यानी वो बता सकता था ना कि मुझे ये कहा गया कि नून लीग को जितवाना है, ये बात उसने नहीं की। वो ये कह सकता था कि मुझे फलां फलां बंदे ने फोन किया या फलां फलां जगह से मुझे प्रेशर आया और ये प्रेशर मुझे इस अंदाज में डाला गया कि मैं मजबूर हो गया ये करने पे, ये भी उसने नहीं बताया। वो ये कह सकता था कि मुझे ये वाला लालच दिया गया था और इस लालच में आके मैंने ये काम किया, ये भी उसने नहीं बताया। अब देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है कि एक आदमी अचानक अपने से ही फैसला कर ले कि मैंने एक सियासी जमात को हराना है और दूसरी सियासी जमात को जिताना है, और अपने तौर पे बाद में आके वो कह दे जनाब मैं कसूरवार हूं, मुझे फांसी दे दें, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा और मैं सुबह खुदकुशी करने वाला था। अब जिस दबाव का वो जिक्र करते हैं वो उस दबाव को एक्सप्लेन नहीं करते। जिन चीजों के बारे में वो बात करते हैं उनकी डिटेल में नहीं जाते। यानी वो बातें करके जज्बाती बयानात देकर तो निकल गए, लेकिन कुछ हकायक हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये अभी गर्दिश कर रहे हैं हकायक मार्केट में, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि कुछ चीजें तो थोड़ी बहुत क्लियर हों इससे। मैंने दिन को एक खदशे का इजहार किया था, वो ये था कि बहुत मुमकिन है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उनको कलअदम करने की एक साजिश हो और कोशिश की जाए कि कुछ भी करके इंतखाबात जो पाकिस्तान में हुए उन्हें कलअदम करार दे दिया जाए। क्योंकि देखिए, जो मतलूबा नताइज है ना वो हासिल ही नहीं हो सके। पहले दिन तो 8 फरवरी को किसी को तवक्को ही नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर निकलकर लोग इमरान खान की आवाज के ऊपर, उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी पार्टी के निशान के बगैर वो मुख्तलिफ निशान ढूंढ ढूंढ कर ठप्पे मारेंगे और इतने ठप्पे मारेंगे कि तबाही फेर देंगे। किसी को आइडिया नहीं था, वो हो गया। अब जितनी देर में किसी को समझ आई, मोबाइल फोन बंद थे, हर चीज बंद थी, इंफॉर्मेशन ग्राउंड से भी कम आ रही थी, जितनी देर में समझ आई बात बहुत आगे निकल गई थी। शाम होते होते पब्लिक ने इतने वोट डाल दिए थे कि अब गिनती होना बाकी रह गई थी। फिर गिनती को रोका गया, नताइज को रोका गया, नताइज को तब्दील किया गया, लेकिन नताइज इतने भयानक और इतने खौफनाक थे कि वो वन साइडेड थे। यानी 80% तक एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जीत रही थी। अब उस पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल कैसे किया जाए जो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है, 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत में जा रही है, तो उसे काबू करने का तरीका सिर्फ एक ही रह गया था कि सीटें बदली जाएं। यही फॉर्म 47 के अंदर धांधली की जाए। धांधली करके भी कंट्रोल नहीं हुआ और जो मतलूबा नताइज हासिल करने थे वो फिर भी हासिल नहीं हो पाए। अब जब नताइज हासिल नहीं हुए तो उस इलेक्शन का क्या फायदा जिससे नतीजा ही वो नहीं निकला जिसका फायदा हो। यानी एक्चुअली तो इमरान खान को इक्तदार में आने से रोकना है और अभी भी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और नवाज शरीफ को इक्तदार में आना है और वो अभी भी सादा अक्सरियत नहीं ले पाए और उनके पास बैसाखियां हैं और नवाज शरीफ साहब खुद भी अब इक्तदार में नहीं आना चाहते। वैसे एक लियाकत अली चट्टा साहब एक्चुअली कौन है, इनके कहाँ ताल्लुकात हैं और बैकग्राउंड क्या है, एफिलिएशन किस पॉलिटिकल पार्टी से है, तो आपको चीजें काफी हद तक समझ आ जाएंगी। पूरा नाम इनका लियाकत अली वल्द गुलाम हैदर, और ये चट्टा कौम से हैं और ये रहने वाले सुइयावाला के हैं और हाफजाबाद इनका जिला है। गांव में इनकी 24 एकड़ ज़रई जमीन है और इनके मकान जो है वालिद और चचा की मुश्तरका मलकियत है। 2 इनके बेटे हैं, एक अमार लियाकत और दूसरा नौमीर लियाकत। 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं। और इनकी जो सियासी वाबस्तगी बताई जाती है वो पूरे खानदान की PMLN के साथ बताई जाती है कि नून लीग के साथ इस खानदान की सियासी वाबस्तगी है। इसके अलावा जनाब इनके हवाले से कुछ और चीजें हैं
कि ये रिपोर्ट है मुताल्लिक लियाकत अली चट्ठा रावलपिंडी। ये रिपोर्ट जो है ये फौरी तौर पे एक मुरतब की गई है। वो आप समझ जाए कि रिपोर्ट फौरी तौर पे मुरतब कर ली जाती है आदमी के बारे में जो उसकी डिटेल होती है, और वो ये मौजूद भी होती है नॉर्मली ऐसी रिपोर्टें। लियाकत अली चट्ठा वल्द गुलाम हैदर कौम चट्ठा सकना सुइया वाला इलाका थाना वनेगी तारड़ और तहसील व जिला हाफजाबाद कमिश्नर रावलपिंडी एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखता है जो कि दौरान सर्विस मुख्तलिफ कलीदी पोस्टों पर तैनात रहा है और शहबाज शरीफ के वजारत आला 2013 से लेकर 2018 के दौरान सीएम सेक्रेटेरिएट में भी इंतहाई अहम जिम्मेदारी सर अंजाम देता रहा है। दौरान तैनाती लियाकत अली चट्ठा शरीफ फैमिली का खास आदमी बन गया, खुसूसन हमजा शहबाज का दस्ते रास गर्दाना जाता था। बाद अज़ा डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी तैनात रहा, जिसके बारे में आम फहम बात थी कि लियाकत चट्ठा हमजा शहबाज के ज़ेरे साया पोस्टिंग लेता है। साल 2013 के इलेक्शन में हमजा शहबाज लियाकत चट्ठा के घर सुइया वाला भी आया था। लियाकत अली चट्ठा अपने ज़ेरे असर खानदानों से PMLN के लिए वोट भी मांगता रहा है। लियाकत अली चट्ठा के बहनोई और चचाजाद भाई बशारत अली चट्ठा साइयावाला का चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी रहा है। दूसरे उन्होंने ताल्लुकात बताया कि इनके PMLN के साथ कहाँ ताल्लुकात हैं। इनका एक बहनोई जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर भी है जिला लाहौर के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि ये ज्यादातर अपना टाइम गुजारते हैं लाहौर रहमान गार्डन वाली रिहाइश गाह में। रहमान गार्डन वालों की बेटी जो है इनकी बहू भी है। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि इनका कोई बड़ा करप्शन का माली बेज़ाब्ती का कोई ऐसा स्कैंडल जो है वो अभी तक मालूम नहीं हुआ। ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पे एक मजबूत आदमी है। ये तो है जी लियाकत अली चट्ठा का तारुफ। अब PMLN के साथ वाबस्तगी और अचानक से कह देना कि जी 13 सीटें और बताना भी नहीं कि फायदा किसको दिया। फायदा किसको दिया जरा वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अभी भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। वो ये कह रहा है कि इस वक्त तक जो है वो सूरत हाल ये है कि ठप्पे लगाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो फॉर्म 47 के ऊपर नतीजा दिया गया है फॉर्म 45 को उसके मुताबिक बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ के हल्के के मेरी इत्तला के मुताबिक ठप्पे तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ और हल्कों में भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक एक जो वोट है उसके ऊपर कई जो है वो कई वोट जो है उनके ऊपर एक अंगूठा आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। जब इन हल्कों को थॉरोली चेक किया जाएगा, इन सबको इस बात का जोम है कि इतने सारे हल्के खुल गए हैं तो ये धांधली जो है ये पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन जिस हल्के का फोरेंसिक ऑडिट होगा, फोरेंसिक ऑडिट आपको याद है ये 2014 की बात है जब इमरान खान साहब के धरने के बाद ये हुआ था। तो जिस हल्के का फोरेंसिक ऑडिट होगा वहां पे अंगूठों के निशान, स्याही का निशान, बाकी बहुत सारी चीजें, टेम्परिंग ये पकड़ी जाएगी। और जब ये पकड़ी जाएगी तो धांधली पकड़ी जाएगी। तो इससे बच नहीं सकते ये, जितना मर्जी भाग लें। अब रावलपिंडी की 13 नशिस्तों में से 11 नून लीग के पास हैं, एक जो है पीपल्स पार्टी को दी गई है और एक जो है वो आजाद उम्मीदवार को कामयाबी दिलाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त दी गई है। हालांकि ये 13 की 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि NA56 से NA65 तक एक भी हल्के पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं हुई। ये अब तस्लीम किया कमिश्नर ने कि उसने शिकस्त दिलवाई है। तमाम आरोज वो कहता है जी रोते रहे, हमें कहते रहे मुझे, लेकिन मैं उन पे दबाव डालता रहा हूं। अब कमिश्नर तो आरोज पे दबाव डाल रहा था, आरो को वो तो बता सकता है आरो के कमिश्नर ने मेरे पे दबाव डाला। कमिश्नर किस दबाव में था उसने अभी तक ये बात नहीं बताई। लेकिन क्या है, कुछ इतला आती है कि कुछ और ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी जो वीडियो है वो वैसे तो चलनी नहीं है, इन्हीं टीवी चैनल चलाएंगे नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे फिर पकड़े जाएंगे, उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। अब चट्ठा साहब जो आए थे वो PSL के चक्कर में आए थे कि जनाब क्रिकेट मैच होने वाले हैं T20 के, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। तो अचानक उन्होंने ये वाली बात कर दी। अब PTI का मसला ये है कि वो किसी को भी शक की नजर के बगैर देख ही नहीं सकते। इतनी मार पड़ी है PTI को कि फजल रहमान साहब ने जब स्टेटमेंट दिया तो वो उस पर भी बेचारे परेशान थे कि अब ये कहीं ऐसा ना हो कि फजल रहमान के हम स्टेटमेंट देंगे ये ठीक बोल रहा है तो ये आगे से कुछ और कह दें। अब वो चट्ठा के मामले में PTI थोड़ी कंफ्यूज है, हुई तो उनके साथ धांधली है और टक इतनी ज्यादती है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक। लेकिन लियाकत अली चट्ठा ने सूबाई असेंबली की नशिस्तों की बात नहीं की, उनकी बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहां पे पंजाब की हुकूमत बन रही है। उनको ये भी बात करनी चाहिए थी कि हमने सूबाई असेंबली की भी 26 नशिस्तें हरवा दी और जानबूझ के नताइज तब्दील कर दिए, लेकिन वहां पे उन्होंने कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की?
PMLN का इस वक्त का फार्मूला ये है कि मरियम नवाज को बनाया जाए वजीर आला पंजाब और वजीर आज़म पाकिस्तान PMLN का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबने उनको बता दिया नवाज शरीफ साहब को कि बड़ी कुट पड़ेगी, अवाम बड़ा जलील और गंदा करेगी। अभी तो मियां साहब आप गंदे हुए ही नहीं जो अवाम ने आपको करना है। जो सलूक पाकिस्तानियों ने आपके साथ बरतानिया ने किया ना, वो सलूक मियां साहब पाकिस्तानियों ने आपके साथ पाकिस्तान में कर देना है अगर आपने वफाकी हुकूमत संभाल ली तो। क्योंकि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने छोड़ा ही कुछ नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत की जा सके। हालात ही इतने खराब कर दिए हैं, इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, महंगाई अभी और बढ़ती चली जाएगी। आदादोशुमार सबको पता है, लोड शेडिंग का एक बड़ा खौफनाक सीजन जो है वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो ऐसी सूरत में वफाकी हुकूमत लेने का फायदा कोई नहीं, वो किसी और को दिलवाना चाहेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि जनाब हमारी सीटें हमें वापस करें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। अब PMLN को एक पैगाम ये पहुंचा है, कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक PMLN को ये पैगाम पहुंचा है कि जनाब आप वफाकी हुकूमत लेंगे तो आपको पंजाब हुकूमत मिलेगी। ये नहीं होगा कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। धांधली जो आपके लिए की गई है वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली दोनों जगहों पे की गई है। ऐसा नहीं होगा कि आप वफाकी हुकूमत ले लें और सूबाई हुकूमत छोड़ दें। अगर आप वफाकी हुकूमत छोड़ेंगे तो जितने MNS की सीटें आपके हाथ से निकलेंगी उतनी आपके हाथ से MPS की भी दुगनी निकलेंगी, लिहाजा फिर पंजाब की हुकूमत भी आपके पास नहीं होगी। अब ये जो सिचुएशन बन गई है जिसमें PMLN को वार्न किया गया इस बारे में कि आप वफाकी हुकूमत लेंगे तो सूबाई हुकूमत आपको मिलेगी, इसमें ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो स्टेटमेंट आ गया है, इनको अगर आप इकट्ठा आप फॉर्म 45 मंगवाएं वही सबूत हैं, फॉर्म 47 मंगवाएं वही सबूत हैं। अब अगर किसी के साथ ज्यादती हो और वो अदालत में या थाने में आ जाए और उसको ये कहा जाए कि लाओ जी सबूत लाओ, तो वो कहां से लाए सबूत? ये तो बांध के मारने वाली बात है, इंसाफ ना देने वाली बात है। सारा का सारा फॉरेन मीडिया जो पाकिस्तान में मौजूद है वो गवाही दे रहा है पाकिस्तान में धांधली हुई है, पाकिस्तान की आवाम गवाही दे रही है पाकिस्तान में धांधली हुई है, पाकिस्तान के 90% लोग इस बात को मानते हैं इससे ज्यादा कि पाकिस्तान में टका के धांधली हुई है, पाकिस्तान की आधी से ज्यादा सियासी जमातें कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है, पाकिस्तान में वकला की तंजीमें कह रही है, मीडिया पाकिस्तान का चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है, पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे ऑफिसर हैं वो अब कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है, लेकिन आपको सबूत चाहिए। ये कैसे सबूत दें आपको? आप CCTV फुटेजेस मंगा के फिर देखना शुरू कर दें बैठ के। यानी ये तो कादी साहब ने एक ऐसा अजीबोगरीब नुक्ता